नमस्कार दोस्तों। आपने अपने जीवन काल में अब तक जितना भी जिया है उस टाइम पीरियड में कभी न कभी एकाध न एकाध बार आपने पुनर्जन्म के बारे में कुछ न कुछ तो जरूर ही सुना होगा कि कहीं न कहीं फला नाम के व्यक्ति का पुनर्जन्म हुआ है, जो कि अपने पिछले जन्म के बारे में सब कुछ रियलिस्टिक रूप से बताया जा रहा है। आपके भी कुछ मानना होंगे जिसके अनुसार आप ये मानते होंगे कि यार रियलिस्टिक है, ये हो सकता है, सही है। कुछ लोगों का ये भी मानना होगा कि यार ऐसा संभव नहीं है। अगर आप पूरी वीडियो को देखते हो तो आपको कोई भी मानना होगा, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ उसमें कुछ ना कुछ चेंजिंग जरूर आने वाली है। ठीक है, देखो, अगर आप पुनर्जन्म के रूप में किसी भी बच्चे की जो है जन्म है उसे अगर आप सुनते होंगे तो वो बताता क्या है, दरअसल अपने पुनर्जन्म के बारे में कुछ ना कुछ जरूर बताएगा। जैसे कि बताएगा कि मेरा नाम क्या था, मेरी मृत्यु कैसे हुई थी, मेरे बच्चे का नाम क्या था, मेरी पत्नी का नाम क्या था, थोड़ा बहुत जगह का नाम बता देगा और थोड़ा बहुत एक दो चीजें और इंक्लूड कर देगा। क्या इतने से ही हम मान सकते हैं कि ये जो बच्चा बोल रहा है ये पुनर्जन्म के बाद ही बोल रहा है, या कुछ और इसकी मात्रा हो सकती है? तो देखो यार, अगर आप इस बात को पहले से ही मानकर बैठे हुए हो कि पुनर्जन्म होता है तो वो थोड़ा सा भी गलत बताएगा, कुछ भी बताएगा तो भी आप मान लोगे। लेकिन अगर आप कुछ इस प्रकार से हो कि जो भी रियलिटी हो मेरे को मालूम चलना चाहिए, मेरी पूर्वभूत मान्यताएं क्या उससे कोई मतलब नहीं है, मैं पहले गहन जांच करूँगा उसके बाद क्लियर होगा, तो आपकी बातें कुछ थोड़ा अच्छी रूप से बनने वाली हैं। लेकिन आप फंसने वाले हो तगड़ी रूप से, क्योंकि आपको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता होगी। जैसे हम लोग पागल लोग बैठे हुए हैं तो खोजबीन करते रहते हैं। ठीक है, देखो, पहली चीज़, अगर दुनिया में कोई भी बच्चा पुनर्जन्म लेता है, जो कि हमारी धार्मिक मान्यताएं हैं कि हर व्यक्ति के पास आत्मा होती है या किसी भी जीव के पास आत्मा होती है, और वो आत्मा मृत्यु के बाद शरीर से निकलती है, किसी नए शरीर में प्रवेश करती है। उसके बाद जो व्यक्ति की आत्मा निकली थी और जिसके पास गई है, उन दोनों में रिलेशन आ जाता है कि पिछले जन्म में आत्मा जिसके पास गई थी उसकी पूरी पूरी याददाश्त नए के पास कन्वर्ट हो जाती है, ऐसा मानना है। लेकिन आप बताइए कि जब हम कहीं पर एक्सीडेंटल रूप से, ज़्यादा रूप से, गंभीर रूप से घायल होते हैं, हमारे दिमाग में लग जाता है कभी कभी, तो हम क्या होता है कि अपना याददाश्त भूल जाते हैं। मतलब इससे यह बात सिद्ध होता है कि जो याददाश्त है वो आत्मा में स्टोर नहीं होती, हमारे शरीर में स्टोर होती है। तो अगर मेरी शरीर डेड हो चुकी है और यह पूर्णतः रूप से डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, चाहे जला करके चाहे दफना करके, किसी भी प्रकार से, तो जब शरीर डिस्ट्रॉय हो चुका है जिसके अंदर मेरी सभी याददाश्त स्थिर रूप से थी, तो वो आत्मा में थी भी नहीं, तो कैसे उस व्यक्ति के पास मेरी चीज ट्रांसफर हो सकती है? आत्मा में कोई भी चीज कन्वर्ट नहीं होती। आप हमेशा सुने होंगे कि कोई भी चीज अगर आप याद करते हो आत्मा के पास उसके डाटा रहे, उसके पास स्टोर रहे। तो एक चीज ये बिल्कुल क्लियर बता देता है कि ये जो भी पूरी बातें हैं ये एक बहुत ही बड़ा आपके पास तर्क हो सकता है। अगर आप ये चीज कहना चाहोगे कि पुनर्जन्म नहीं होता है, थोड़ा और भी जरूरी चीज हम आपको बता देना चाहते हैं। जैसे एक बच्चा होता है, मान लीजिए मोटे तौर पर, अगर वो ये कहे कि मैं पिछले जन्म में एक वैज्ञानिक था, या पिछले जन्म में एक बहुत बड़ा मैं टीचर था, मैं ये था, मैं वो था, और मैं वहाँ पर मेरे दोस्त ने मुझे धक्का देकर इस प्रकार से मुझे मार दिया है, और मैं इस जन्म को नया पाया हूँ और मुझे कुछ कुछ यादें उसकी मेरे पास हैं, तो आप चीज बहुत ही ध्यान से देखिएगा, वो जो बच्चा को बता रहा होता है वो बच्चा ही रहता है। सबसे बड़ा झूठ ये है उसके पुनर्जन्म होने का। क्योंकि अगर एक वैज्ञानिक रूप में या एक ऐसे टीचर के रूप में, या कि 50 साल या 45 साल एक खासा उम्र के व्यक्ति की जब डेथ होगी, उसकी आत्मा उसके पास आएगी, तब वो व्यक्ति बच्चा ना होकर एक मैच्योर रूप में रहेगा, क्योंकि वो पिछले जन्म में वैज्ञानिक था, उसकी याददाश्त उसके पास थी। लेकिन आप पाओगे कि वो बच्चा नहीं, वो बच्चा ही रहता है। एक उसके पास ऐसी कोई बहुत ही इच्छा शक्ति नहीं होती कि वो अपने आप को मैच्योरिटी रूप से दिखा सके। दूसरी चीज ये हो जाती है आपके लिए, अगर आप चाहो तो भी ये चीज के इंक्लूड कर सकते हो कि पुनर्जन्म नहीं होता है। थोड़ी और चीज जान लेते हैं धार्मिक रूप से। हिंदू धर्म में ही एक खास मान्यता है पुनर्जन्म की, क्योंकि इसमें आत्मा की मान्यता है। मैं एक वीडियो लाने वाला हूं जिसमें बताऊंगा कि आत्मा दरअसल होती है या नहीं होती है, एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। लेकिन फिर भी हिंदू धर्म में इसकी बहुत ज्यादा मान्यता है। जैसे कि विष्णु के अवतार राम को माना जाता है, विष्णु का अवतार कृष्ण को माना जाता है, विष्णु का अवतार वाराह को माना जाता है, विष्णु का अवतार मोहिनी को माना जाता है। कई रूप हैं विष्णु के। इस प्रकार से हमें कह सकते हैं कि जो मूल व्यक्तित्व है कोई एक रहता है, हमारी आत्मा जो कि डिस्ट्रॉय नहीं होती है, वो अपने शरीर को बदलती रहती है। ये हमारी धार्मिक मान्यता है।
लेकिन इसके बारे में बाद में हम एक अगली वीडियो में बात करेंगे कि जिसमें मैं आपको समझाऊंगा कि क्या ऐसा रियलिटी है या ऐसा नहीं होता है, अगर नहीं होता तो फिर क्या होता है, और अगर होता है तो कैसे होता है, ये सब चीज़ों के बारे में। लेकिन इतना ही मोटे रूप से जान लीजिए कि जितने भी धर्म हैं उन सब में पुनर्जन्म की व्यवस्था नहीं की गई है। जैसे मुस्लिम में नहीं है, ईसाई में नहीं है, थोड़ी बहुत अल्प मात्रा में थोड़ा बहुत हिंट देखने को मिल जाएगा, लेकिन खुलकर कहीं भी इस बात की व्यवस्था नहीं की गई है। लेकिन हिंदू धर्म में खुल्ला रूप से परोसा गया है। इसीलिए हम जितने भी पुनर्जन्म की चीज़ें देखते हैं, जितने भी केसेस हमारे सामने आते हैं, वो हिंदू में होते हैं, ना कि मुस्लिम में। आप हमेशा पाओगे कि जितने भी पुनर्जन्म के केसेस आपके सामने देखने को मिलते हैं वो अपने आसपास के ही चीज़ों को देखने को मिलते हैं। जैसे कि 5-10 किलोमीटर दूर या 20-25 किलोमीटर दूर का ही कोई ना कोई केस मिलता है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इतनी ही दूरी की इसलिए मिलता है क्योंकि वहाँ का डाटा इन तक पहुँचना आसानी होता है। आपने कहीं इस बात को नहीं सुना होगा कि जिम्बाब्वे का कोई व्यक्ति डेड हुआ और भारत के तमिलनाडु में उसकी पैदाइश हुई और वहाँ की चीज़ें वो बता रहा है। ऐसा संभव नहीं हो पाता। आपने ऐसा कई बार देखा होगा कि जो भी लोग होंगे, जैसे उत्तर भारत में कोई किसी का जन्म हो रहा है तो जो व्यक्ति का जन्म हुआ वो उत्तर भारत का ही होगा। जबकि अगर मैं ये कहूँ कि आत्मा अगर किसी न किसी शरीर में जन्म लेती है तो पूरे विश्व में 7.5 अरब से भी ज़्यादा जनसंख्या है, कहीं ना कहीं भी जा सकती है। हमेशा एक चीज़ और पाओगे कि जो हमारी या किसी व्यक्ति को जो लिंग है, यानी कि जो उसका पुरुष है या महिला है, ये चीज़ तो जो भी डेड होती है, जो भी व्यक्ति डेड होता है उसका जो पुनर्जन्म हो रहा होता है या जो पुनर्जन्म का दावा करता है व्यक्ति, दोनों का लिंग सेम रहता है। यानी वो पुरुष है तो पुरुष में ही जन्म ले रहा है, महिला है तो महिला में ही जन्म ले रहा है। आपने एक चीज़ और सुना होगा या देखा होगा अपने आसपास, जितने लोगों की पुनर्जन्म होती है वो कभी इस बात को नहीं कहते मैं अगले जन्म में सुअर था, वो कभी इस बात को नहीं कहते मैं अगले जन्म में नाली का कीड़ा था। भाई दुनिया में इतने ज़्यादा मात्रा में नाली कीड़े मौजूद हैं कि वो भी तो जन्म लेते होंगे ना, अगर ऐसा रियलिटी है तो। ऐसा क्या है कि हम कुछ भी चीज़ें जो कहते हैं वो पॉपुलैरिटी के लिए एक माध्यम मान के कहते हैं। जैसे दुनिया में कई लोग ऐसे भी हुए हैं जो इस बात को कहते हैं कि मैं अगले जन्म में माइकल जैक्सन था, इस जन्म में मैं ये पैदा हुआ। इन सब का एक बहुत ही बेसिक आधार अगर कहना चाहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि पॉपुलैरिटी के लिए ऐसा किया जाता है। और भारत की मीडिया तो बहुत ही महान है दोस्त, बहुत ही महान है। यहाँ पर इन्हें कुछ भी मिल जाए, क्लू कुछ भी मिल जाए अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए, तो इनका कोई मतलब नहीं है कि हमारे इंटरनेशनल मीडिया के रैंक पर हमारा क्या इफेक्ट पड़ेगा, दुनिया की मीडिया के सामने हम कौन सा मुंह दिखाने के लायक बचेंगे या नहीं बचेंगे। ये पा गए हैं सचिन और सीमा की कहानी तो लेकर उड़ गए हैं, लप्पू सा सचिन है कहने वाली एक भाभी को पा गए हैं तो स्टूडियो में बुलाए जा रहे हैं। और इतने मेहनती हैं लोग, इतने, मैंने सर झुकाना चाहूँगा, इतने मेहनती हैं कि अपनी पूरी की पूरी टीम लेकर उनके यहाँ पहुँच जा रहे हैं कि जैसे सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद अगर कुछ दुनिया में खासा नया हो रहा तो यही चीज़ है, इसे पूरा कवर देना होगा। तो इन सब चीज़ों को एक खास पॉपुलैरिटी देने का एक माध्यम बनाया जाता है। न्यूज वाले इसे इसलिए उड़ाते हैं यार कि उन्हें टीआरपी मिलना चाहिए, लोगों को थोड़ा इंटरेस्टेड लगता है। कभी कभी ये भी कह दिया जाता है कि यार जो पुनर्जन्म हो रहा है मेरा उस जन्म में था, ये था, उसके भी पहले ये था, यानी कि 3 जन्म पीछे की बात चली जाती है। कुछ लोग इसके सपोर्ट में भी आते हैं, वो उनका कुछ अलग कारण होता है, उनका भी पॉपुलैरिटी ही एक खास कारण होता है। वो ये कहते हैं कि ये विज्ञान की बस की बात ही नहीं है, ये तो स्पिरिचुअल कंटेंट है, यानी कि आध्यात्मिकता है। तो मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा भाई आध्यात्मिकता अगर कहीं से जन्म लेती है तो इंसान के ही दिमाग से ही जन्म लेती है। विज्ञान अगर कहीं से जन्म लिया है तो इंसान के दिमाग से ही जन्म लिया है। कभी कभी कुछ चीज़ें क्या होती हैं दोस्त कि ना ही वो आध्यात्मिक होती हैं, ना ही वो क्या होती हैं कि लॉजिकल होती हैं, यानी कि विज्ञान की होती हैं। तो उसमें होती क्या है, जैसे हमें प्यास लगता है, ना ये विज्ञान का कंटेंट है यार और ना ही ये अध्यात्म कंटेंट है, ये एक प्रवृत्ति होती है इंसान की। विज्ञान इस बात को कहता है, मात्र एक्सप्लेन करता है कि दरअसल तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो किस कारण से हो रहा है। जो अध्यात्म होता है वो कुछ नया, कुछ और एक अलौकिक देश, अलौकिक लोग को जोड़ देता है आपके साथ में, वो वहां से कुछ ना कुछ भगवान के थ्रू आपका तार जोड़ देता है और ये आपकी रियलिटी बताने का प्रयास करती है। विज्ञान की सीमा अभी सीमित है, रीजन उसका ये है कि इंसान के पास जितने भी चीजें मौजूद है उसमें ही वो जब चीजों को कोई ना कोई प्रूव कर देता है तब वो विज्ञान के थ्रू कहता है कि मैंने इसे प्रूव कर दिया, अब ये ठीक है। लेकिन अध्यात्म ऐसा बिल्कुल नहीं है। अध्यात्म में ओपन टू माइंड है, यानी कि आप दिमाग से जितना भी सोच सकते हो वो सब अध्यात्म में आप जोड़ सकते हो।
आप विज्ञान में ऐसा नहीं कर सकते। अगर विज्ञान ये माने कि मैं इंसान को बना सकता हूँ बिल्कुल ऐसा ही खून मांस चमड़ी हड्डी का, तो ऐसा संभव नहीं है उसके लिए कहना, क्योंकि ये मूर्खता होगी। लेकिन अध्यात्म वाले कह देते हैं कि उन्होंने अपने श्राप से या उन्होंने अपने आशीर्वाद से या उन्होंने अपने, जैसे कि हम रामायण में एक वर्णन पाते हैं लव और कुश का, तो लव तो भगवान राम और सीता की संतान थे, लेकिन कुश नहीं थे। कुश का वर्णन मिलता है कि कुश को भगवान लगभग वाल्मीकि एक उनके जो भी ऋषि थे, मुझे याद नहीं है उनका नाम क्लियर रूप से, उन्होंने सीता जी को क्रोध ना आए उन पर, इसलिए उन्होंने कुश से एक नए बालक की उत्पत्ति कर दी थी, जिसके थ्रू बताया गया था कि हाँ अब ये उनका नाम कुश ही रख दिया गया था। ऐसा ही कुछ मामला देखने को मिलता है। लेकिन विज्ञान इस चीज को नहीं दिखा पाता, क्योंकि उसे प्रूव करना पड़ता है किसी न किसी चीज को। अगर दुनिया ये कह रहा है कि तुम इंसान बना सकते हो तो चलो बना कर दिखाओ। अध्यात्म ऐसा नहीं करता। अध्यात्म अगर कुछ कह दिया है तो बस कह दिया है, ना उसे प्रूव करेगा, कुछ नहीं, तुम्हारी इच्छा हो मानो, तुम्हारी इच्छा हो ना मानो। मतलब आप कितना सोच सकते हो ये बात अध्यात्म तय करता है, या आप जो भी सोचते हो वो अध्यात्म तक जुड़ जाता है। जैसे कि अगर आप दुनिया में पहली बार जब पैदा हुए होंगे, दुनिया कोई भी इंसान जो धीरे धीरे आया होगा वो कुछ ना कुछ रोज देखता होगा, तो रोज समझता होगा ये आया कहाँ से यार, ये आकाश में इतने तारे आ गए कहाँ से आए होंगे, हवा आ गई कहाँ से आ गई, बारिश कहाँ होता है, ये पेड़ पौधे कैसे पैदा हो गए, अरे ये तो जानवर कहाँ से आ गया। सब कुछ पूरा का पूरा एक कौतूहल का विषय था, पूरा का पूरा कौतूहल का विषय था। धीरे धीरे जब उन्हीं में से कुछ एक बुद्धिजीवी प्राणी ने जन्म लिया है, उन्हीं में से कुछ समझदार लोग हुए, धीरे धीरे उनके मानसिकता का विकास हुआ, तो उन्होंने बताया कि दरअसल जो कारण है, जो भी चीजें जन्म लेती हैं उसका कारण ये है, इस प्रकार से जन्म लिया होगा। तो एक तरफ से क्या हुई, लॉजिकल थिंकिंग जो भी है उत्पत्ति होने लगी, एक तरफ से थिंकिंग पावर कि क्या भी आप सोच सकते हो, ये बताते चले जाओ कि ये कैसे आया, वो कैसे आया, ये कैसे, मतलब जो भी इच्छा हो आप पूछ सकते हो। जिस प्रकार से लॉजिक बढ़ता जा रहा है, आपको कारण बताया जा रहा है कि इस कारण से हुआ होगा, क्योंकि उसे खोजने में समय लगता है। लेकिन जिसे खोजना ही नहीं है, कमियां निकालना है, वो कुछ भी सोच सकता है बैठे बैठे। भाई कमियां तो भगवान में भी निकाली जाती हैं, ताजमहल में भी निकाली जाती हैं। मजा तब है ना यार जब उसे प्रूफ किया जाए कि हाँ भाई ऐसा है तो ऐसा है, कुछ ना कुछ होना। लेकिन इसी प्रकार से हम अध्यात्म और विज्ञान के दोनों द्वंद्व को पाते हैं। अध्यात्म क्या करता है, प्रूफ ही नहीं करता। विज्ञान क्या करता है, जब तक प्रूफ नहीं करता तब तक कुछ नहीं करता बेचारा। हम आपसे ये बताएं कि भविष्य में ऐसा हो सकता है कि किसी दूसरा इंसान जो कि सामने बैठा हो या कहीं दूर बैठा हो, उसके दिमाग में क्या चल रहा है आप पूरा जान पाओगे। अब ये जो ऋषि मुनि थे या जो भी हमारे अध्यात्म है, उसमें ये कहा गया है कि लोग अपने मन से किसी न किसी दूसरे के मन की बातें जान लेते हैं। जैसे कि भगवान हमारे मन की बातों को जान लेता है, ऐसा मानना है। वो प्रूफ नहीं कर सकते, दिखा नहीं सकते इस बात को किसी दूसरे के सामने, मतलब उसे पूरे एविडेंस के रूप में नहीं दिखा सकते। लेकिन विज्ञान के पास गर्ज है कि बिना जब तक वो दिखाए मानेगा ही नहीं कोई उसे। तो न्यूरालिंक नाम की कंपनी है जो कि इलॉन मस्क जी की है, आपने सुना ही होगा। तो काफ़ी अच्छी रूप से उसकी टेस्टिंग चल रही है। जैसा ही सफल होता है और भी कई कंपनी इसमें अग्रणी भूमिका निभाएंगी और इस पर एक ही अच्छा खासा व्यापक रूप से इसमें रिसर्च होगा, हो ही रहा है और आगे लाकर आपके सामने रख दिया जाएगा। पहले अगर आपके सामने अगर ये बात कहा जाए कि अगर अमेरिका में कोई व्यक्ति है वो आपके सामने आकर बैठ जाएगा, बिल्कुल कुछ सेकंडों में आपसे बात करेगा फिर चला जाएगा, कैसा लगता होगा आपको कि यार ऐसा संभव नहीं है या सोच ही नहीं सकता है सब चीज़ों को। लेकिन आज 4D या 6D होलोग्राम जैसे रूल आ चुके हैं। अगर आप चाहो तो अमेरिका वाले व्यक्ति को आप महसूस कर सकते हो कि आपके बिल्कुल सामने बैठा है, आप उससे बातें कर सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से पाते हैं कि विज्ञान जो भी चीजें करता है उसे प्रूफ करता है फिर उसके बाद कहता है। लेकिन अध्यात्म प्रूफ नहीं करता, कहते रहता है, कोई भी चीजें कहते रहता है। फिर कुछ लोग बाबा ऋषि मुनि आते हैं जो कि कुछ अच्छा भी तार्किक रूप से अपना तर्क देते हैं और कुछ बहुत ही गंदे रूप से बात करते हैं। लेकिन इन सभी बातों के बीच में आपसे कहना चाहूँगा यार कि पहले चीजें अपने हिंदू रूप में दो ही चीज को कल्पना है, एक है कि स्वर्ग, एक है नरक। ठीक है, स्वर्ग जहाँ पर कोई भी आत्मा जाती है अच्छी रूप से रहती है, कोई भी आत्मा जो दुरात्मा होती है वो जाता है और हेल में रहता है, यानी कि नरक में रहता है। तो एक चीज पहले ही कहना चाहूंगा, आप लोग कई बार सुने होंगे कि नैनम छिंद शस्त्राणी नैनम दहादिपाव का न चैनम क्लेदन्त्यापो न सोचित मारता, यानी कि आत्मा को कुछ भी नहीं किया जा सकता, ना ही जन्म दिया जा सकता, न मार सकता हो, न काट सकते हो, न सुखा सकते हो, न गीला कर सकते हो, ना ही दंड पहुंचा सकते हो। तो अगर हम ये कहें यार कोई आत्मा स्वर्ग या नरक में जाती है तो कोई इसका लीगल चीज निकलता ही नहीं है भाई, कोई भी इसका लॉजिक नहीं बनता है।
तो दूसरी चीज़ ये है कि अगर कोई व्यक्ति स्वर्ग है गया है, वो आ नहीं रहा है, आ सब बता ही नहीं सकता। कोई व्यक्ति जो मर चुका है और जो जिंदा है वो जा ही नहीं सकता, तो स्वर्ग नरक भी नहीं मान सकते। और स्वर्ग नरक, आपके पुनर्जन्म और आत्मा, ये सब तीनों सभी चीज़ें एक ना एक चीज़ से रिलेटेड करके बताई गई हैं। फिर भी आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, शेयर जरूर कर दोगे। आने वाले टाइम में हम आत्मा के बारे में डिस्क्राइब करने वाले हैं आपके लिए कि दरअसल क्या है, क्या नहीं होता, या होता है तो कैसे होता है, हमारा शरीर दरअसल अंदर से कैसे ये वर्क कर रहा होगा या करता है, विज्ञान कहाँ तक इसके बारे में सोचता है, अध्यात्म क्या क्या कहता है, इन सभी के बारे में मिलते हैं नए वीडियो पर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम। शेयर जरूर करिएगा।